देख लो फिर समझाते हैं। We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way figure skaters are by going into a tight snip. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold it out at arm's length so I get nice large radius and I'll set myself to a slow fit. I move still around at a constant speed and then I draw the hammers close to my body and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops it. देखिए इस बात को समझ लीजिए, दोबारा समझा दे रहे हैं। ये पर्सन है और हैमर्स को मतलब मास को अपना तो मास इसका है ही, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपना है ही। और जब ये टेबल पे खड़े हैं और इसको मास को ये हैमर लिए, इधर हैमर लिए, दोनों मास को दूर रखा है, तो इसका मास तो जब हाथ दूर कर लिया तो रेडियस आर बढ़ गई, तो इन दोनों मास के कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया बेटा, आर बढ़ गई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो जब दूर है तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे है, और जैसे इसको पास लेके आए वैसे आर कम हो गया तो आई कम हो गया, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अपना स्वयं का तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही होगा, अपना तो कंटिन्यूअस बॉडी है, लेकिन दो पार्टिकल मास भी तो पकड़ रखे हैं, तो उस पार्टिकल बॉडी के कारण जो वो पार्टिकल मास है उसके कारण जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ही हमने इसको मास को पास लेके आए तो उसके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसे अंदर बाहर कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है, कोई इनको घुमा तो रहा नहीं है। पहले बात ही रोटेशन इन्होंने किया तो जब ऐसे हाथ किया हुआ है तो घूम रहे धीरे धीरे, और जैसे ऐसे किया वैसे अपने आप तेजी से घूमने लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनको तेजी से घुमा रहा है, अपने आप घूम रहे हैं, यानी कि इस पर नेट टॉर्क क्या है, 0 है। और जब नेट टॉर्क 0 है तो इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, लागू होगा। ठीक, तो एक बार दोबारा से देख लो, बस इसको बंद करें। देखो ये ओस्लो स्टेट यूनिवर्सिटी है। We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way figure skaters are by going into a tight snip. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold it out at arm's length so I get nice large radius and I'll set myself to a slow fit. I move still around at a constant speed and then I draw the hammers close to my body and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops it. ठीक है बच्चों, तुम लोग तो बड़ा सा बोर्ड है, बड़े से बोर्ड के आगे बड़ी सी टेबल भी है, उसको देखो। मतलब क्लासरूम और एक्सपेरिमेंट अलग अलग नहीं होते हैं, क्लासरूम के अंदर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये सारी टेबल पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल वे में कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको केवल थ्योरी में ही नहीं पढ़ाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटल वे में। ये तो अब यूट्यूब पे टीचर आगे पहिया घुमाने लग गए, ये सब करने लग गए, ये सब चीजें पहले से चल रही है बच्चों। कहाँ चल रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पहले से ही चल रही है। यही तो वे ऑफ टीचिंग है। टीचिंग वे ये नहीं है कि क्लासरूम में अलग पढ़ाया, और प्रैक्टिकल में तो तब जाते हैं जब प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने होते हैं, नहीं तो कौन जाता है प्रैक्टिकल के रूम में। ठीक है, तो वो कहानी नहीं होती है। अगर स्क्रू वेज पढ़ाना है तो आप क्लासरूम के अंदर स्क्रू वेज को लेके आइए, उसको पढ़ाइए। रोटेशन मोशन पढ़ाना है तो उसको चीजों को बताना चाहिए। कोई भी इंजीनियरिंग है या आपकी मेडिकल साइंस है तो सारी चीजें आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग जैसे बोलते हैं ना, हर चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ये नहीं कि बस कॉन्सेप्ट ही बता दिया जाए। तो ये होता है रियल लर्निंग।